आ गए। शुरू करें बकचोदी। तो आज मैं बात करूंगा एग्जाम्स और रिजल्ट्स के बीच में बच्चों की क्या क्या बकचोदियां होती हैं उसके बारे में। अब देखो, जितनी पंक्तियां एग्जाम्स में नहीं होते उससे ज्यादा एग्जाम्स के बाद होते हैं। तो आज के टाइप्स ऑफ बकचोदी शुरू करते हैं कलंकित का सील लगाकर। तो सबसे पहले आते हैं डिस्कशन करने वाले। इन चूतियों का बस एक काम होता है, टेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद ही डिस्कशन करना। और ये डिस्कशन भी कोई कोने में नहीं करते, जहां एग्जाम खत्म होता है उसी के एकदम बगल में अपनी पंचायत लगा के बैठ जाते हैं। अब चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट हो या क्लास टेस्ट हो, हर टेस्ट के बाद ये डिस्कशन करना जरूरी होता है इनका। आगे जाकर किसी का प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, उसके बाद भी साले डिस्कशन करेंगे। अरे एक ही डंडी आई, दो आनी चाहिए थी, कोई ना, अगली बार से प्रिपरेशन करके आना, पंचायती साले। अगली कैटेगरी है गायब होने वाले। इस प्रजाति के लोग काफी अलग किस्म के लोग होते हैं। हर एग्जाम की सुबह ये आपको फुदकते हुए दिख जाएंगे। अगर आप इनसे पूछोगे भाई कुछ पढ़ लिया, तो कहेंगे बस हो जाएगा या जो होना होगा। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम टाइम आगे बढ़ता रहता है, इनकी इनविजिबिलिटी की पावर आती रहती है और पता नहीं एग्जाम्स के बीच में इनकी क्या ही गांड लगती है। साले एग्जाम्स खत्म होने के तुरंत बाद ही अदृश्य हो जाते हैं और इसके बाद भी इनकी पिछवाड़े की खुजली मिटती नहीं है। अगले एग्जाम में फिर से आपको यही बकचोदी करते हुए दिख जाएंगे ये लोग। बवासीर साले, कोई इलाज ही नहीं है इनका। अगले प्राणी आते हैं सदमे में रहने वाले। इन जैसे को पूरा एग्जाम नॉर्मल जाता है, एग्जाम खत्म करके बड़ी अच्छे से स्माइल के साथ बाहर निकलते हैं। एग्जाम हॉल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही इनके कानों में डिस्कशन करने वालों की कुछ बातें सुनाई पड़ती हैं और उसके बाद इनका खुशनुमा सा चेहरा कब मातम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता किसी को। और फिर ये खुद से कुछ सवाल करने लग जाते हैं। बहनचोद, मैथ भी था क्या क्वेश्चन में? ग्राफ का भी कुछ काम था क्या? क्या सबसे पहले बॉक्स में डीओ भी लिखना था? मैंने तो आज की डेट डाल दी। ये एग्जाम रोल नंबर और क्लास रोल नंबर अलग अलग होता है क्या? और ऐसे कुछ और सवाल करने के तुरंत बाद ये आपको कहीं रोते हुए दिख जाएंगे। लौड़े साले। हाँ पता है, मैं भी इसी प्रजाति का हूँ। तो अगली प्रजाति है कंप्लेन करने वालों की। चाहे इनका एग्जाम कैसा भी जाए, ये आपको भिंडी रोना करते हुए हमेशा दिख जाएंगे। इन जैसों से कृपया दूरी बनाकर रखें। एग्जाम्स के टाइम इनका खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान होता है। एग्जाम टाइम में पूरी क्लास को नोटिस करने के बाद ये आपको अपनी कंप्लेन सुनाते हुए दिख जाएंगे कहीं भी। अगर एग्जाम में ये चीटिंग कर पाते हैं तो फिर बाद में ये बोलेंगे यार इन्विजिलेटर कितना बेकार था, अपना काम भी सही से नहीं किया, बच्चों को चीटिंग करने दे रहा था, ये कोई बात हुई। और अगर ये एग्जाम में चीटिंग नहीं कर पाते तो फिर बोलेंगे यार इन्विजिलेटर कितना बेकार था, उसको समझना चाहिए था यार, बच्चे हैं हम, चीटिंग करने देता, उसका क्या चले आता। और हद तो तब होती है जब ये एग्जाम में चीटिंग नहीं कर पाते और इनके आजू बाजू वाले चीटिंग कर लेते हैं, तो फिर ये बोलेंगे देखो चीटिंग से ये लोग आज तो पास हो जाएंगे, लेकिन आगे जाकर ये क्या ही कर पाएंगे लाइफ में। वैसे आखिर के 2 क्वेश्चन कोई मुझे बता देता, मैं भी पास हो जाता। पाखंडी साले। अगली प्रजाति आराम करने वाले। ये होते हैं दुनिया के सबसे काल्म बंदे। इनको एग्जाम खत्म होने के बाद दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता। इन्हें एग्जाम के बाद ही पता चल जाता है इनका आगे क्या होने वाला है। अगर इनकी शक्तियां इन्हें बता देती है कि आगे आने वाले टाइम पे तुम्हारे लौड़े रहने वाले बच्चे, तो फिर ये पूरी दुनिया घूम के आ जाते हैं रिजल्ट से पहले, क्योंकि पता है पीटीएम के बाद इनकी क्या ही गांड उड़ाई होगी। अगर इन्हें लगे कि भाई रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, तो फिर ये खेलते हैं अपने माँ बाप के साथ जुआ। कहते हैं 80 से ऊपर आया तो ये लूंगा, 90 से ऊपर आया तो ये लूंगा। फिर इनका बाप कहता है बेटा जो लेना है तुझे ले, अगर 70 से नीचे आया तो फिर मैं तेरी गांड लूंगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा प्लीज कमेंट में बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय। तो आखिरी में जाते जाते आज की कहानी, ये बात है 2016 की। 10th में खुद से कंपार्टमेंट लगवाने के बाद हिंदी का कंपार्टमेंट क्लियर किया था और उसके बाद मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ले लिया था, पता नहीं क्यों बस ले लिया था। और 11th कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। फिर आए फाइनल एग्जाम। यहाँ एग्जाम आने वाले थे, उससे पहले मुझे एक ऑफर आ गया कि भैया मैं 10th में हूँ, मुझे बुक्स भेज देना आपने 11th के बाद। पता नहीं मुझे क्या लालच आया, मैंने कहा भाई एग्जाम जैसे जैसे मेरे खत्म होते जाएंगे तो मेरे से बुक लेते रहिए और पैसे की चिंता मत कर, नई बुक से कोई पेन और पेंसिल के निशान भी नहीं है, तो 60-70% से नीचे मैं लूंगा नहीं पैसे। और उसके बाद जैसे जैसे मेरे एग्जाम्स खत्म हुए वैसे वैसे मेरे घर से बुक गायब होते हुए। फिर आया 11th का रिजल्ट और पता चला मेरे मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गए। उसके बाद घर वालों ने बस इतना बोला कोई बात नहीं, अब पढ़ाई कर ले। 2-3 गाली और 4-5 लाख घूसों के बाद। लेकिन वहां मेरे को पता था मेरे पास बुक नहीं है। आपको पता चल चुका है कि मेरे पास उस समय बुक नहीं था, लेकिन घर वालों को थोड़ी पता था। फिर वापस मैंने खुद से सवाल किया, मुझसे भी बड़ा कोई चूतिया है क्या?